गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी ने आदि मानव का जीवन पढ़ा। बहुत अच्छा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग लगा था आप सभी को। उसमें आपने जाना कि जब पृथ्वी उत्पन्न हुई थी तो उस पर जब सबसे पहले मानव उत्पन्न हुए तो वो कैसे थे। उन्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था कि क्या कपड़े होते हैं, क्या भोजन, कैसे भोजन पकाया जाता है, कैसे हम अपनी रक्षा करें, और आग का भी आविष्कार नहीं था। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सब कुछ सीखा कि कैसे आग जला सकते हैं, पत्थरों को घिसकर आग जल सकती है। फिर हम भोजन भी कैसे पका सकते हैं, मांस को जो कच्चा खाते थे वो अब भूनकर खाने लगे। पत्थरों से उन्होंने औजार बनाए जिससे वो अपनी रक्षा कर सकते थे, जिससे कि जो जंगली जानवर हैं वो उन्हें परेशान करते थे तो उनको अब उनसे डर नहीं लगता था, वो उनके पास हथियार आ गए। तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे चल के सभ्यता का विकास हुआ। और एक बात और, जब शुरू में मानव हुआ था तो पता है आपको कैसा लगते थे वो? बंदरों की तरह, बंदरों की तरह लगते थे आदि मानव। चलिए अब आज इसकी एक्सरसाइज करें। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज, सही का चिन्ह लगाना है। आदि मानव के विश्राम स्थल थे। विश्राम स्थल मतलब आराम करने की जगह कौन सी थी? गुफाएं और वृक्ष, घर, कोठी, झोपड़ियां। आज तो आप लोग किसमें आराम करते हैं? अपने अपने घरों में, कोठियों में आराम करते हैं। और जो गांव है, गांव में क्या होती हैं? झोपड़ियां होती हैं। परंतु आदि मानव के समय में क्या होते थे? गुफाएं और वृक्ष। वो जानवरों से बचने के लिए वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते थे और गुफाएं होती थी या फिर गुफाओं में रहते थे। आज तो किस पर करेंगे टेक? गुफाएं और वृक्ष। आदि मानव ने पत्थर रगड़कर क्या सीखा था? आग जलाना, औजार बनाना, बिजली बनाना। क्या सीखा? आग जलाना। बिजली बनाना नहीं, आग जलाना सीखा, क्योंकि पत्थरों की रगड़ से चिंगारी होती है। अब वो चिंगारी से अगर हम पत्तों में, लकड़ियों में लगाएंगे तो क्या होगा? पत्ते जलेंगे और आग जलेगी। तो आग का आविष्कार कैसे किया था उन्होंने? पत्थरों से रगड़कर। आदि मानव का भोजन था। उनका भोजन क्या था बताइए? दाल रोटी खाते थे कि कच्चा अनाज, कि दूध घी, कि कच्चा मांस? तो क्या खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। जानवरों का शिकार करके कच्चा मांस खाते थे या फिर फल सब्जी खाते थे। दाल रोटी तो नहीं खाते थे ना वो, क्योंकि दाल रोटी तो पकाना उन्हें आता नहीं था। इसके बाद है नेक्स्ट, आदि मानव औजार बनाते थे। औजार किसके बनाते थे वो? पत्थर के, लकड़ी के, मिट्टी के या धातु के? तो किसके औजार बनाते थे? पत्थर के औजार। मिट्टी के तो औजार नहीं बन सकते। धातु का उस समय आविष्कार नहीं हुआ था कि उन्हें पता नहीं था कि जमीन के नीचे धातु भी होती हैं। और तो वो किसके, उनके पास क्या होते थे? पत्थर। तो उन पत्थरों को ही वो पहना करके उनके औजार बनाते थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो पहला सेंटेंस है, आदि मानव में रहकर पशुओं की तरह जीवन बिताता था। आदि मानव कहाँ पर रहकर? वनों में रहकर पशुओं की तरह जीवन बिताता था। कहाँ पे रहते थे? वनों में। जैसे पशु यानी जानवर रहते हैं जंगलों में, और वो क्या करते हैं? दूसरे जानवरों का शिकार करके खा लेते हैं, या फल वगैरह, घास फूस ये खाकर रहते हैं। इसी तरह से आदि मानव भी जंगलों में फल फूल खाकर रहते थे या फिर दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका कच्चा ही मांस खा लेते थे। दूसरा, और वृक्ष उसके विश्राम स्थल थे। उनके विश्राम स्थल क्या थे? गुफाएं और वृक्ष। या तो वो गुफाओं में रहते थे या वृक्ष पे रहते थे, उनके पास उनके घर नहीं थे। नेक्स्ट, आदि मानव ने पत्थर के बनाना सीख लिया। उन्होंने पत्थर के क्या चीज बनाना सीखा था? औजार बनाना, हथियार, यानी हथियार औजार एक ही बात है। तो उन्होंने, मानव ने पत्थर के हथियार बनाना सीख लिया जिससे कि वो जानवरों का शिकार कर सके या जानवरों को दूर भगा सके। वरना जानवर उनके पास आते थे, शेर चीता, तो उन्हें डर लगता था। तो इसलिए उन्होंने हथियार बनाने सीख लिए जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके। आदि मानव का जीवन सरल और कैसा हो गया? सुरक्षित हो गया। एक तो सरल यानी आसान हो गया जीवन उनका, कि अब वो मांस भी, आग के आविष्कार से मांस भी भून कर खाने लगे, औजारों से वो अपनी रक्षा करने लगे, तो उससे सुरक्षित हो गया उनका जीवन।
आदि मानव पशुओं से क्यों डरता था? क्योंकि उसके पास अपनी रक्षा के लिए हथियार आदि नहीं थे, इसलिए वह पशुओं से डरता था। क्यों डरते थे? क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे, तो वो अपनी रक्षा कैसे करें? इसीलिए ही उन्हें पशुओं से डर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव के विश्राम स्थल क्या थे? विश्राम स्थल मतलब आराम करने की जगह क्या थी उनकी? तो गुफाएं और वृक्ष आदि मानव के विश्राम स्थल थे। गुफाएं और वृक्ष में वो रहते थे, तो वह उनके विश्राम स्थल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभ्यता का यह युग पाषाण युग क्यों कहलाया? मतलब जो यह सभ्यता का यह युग था उसको हम पाषाण युग क्यों कहते हैं? पाषाण यानी क्या होता है? पत्थर। सभ्यता का यह युग पाषाण युग क्यों कहलाया? पाषाण यानी पत्थर। तो जो सभ्यता का यह युग था उसको हम पाषाण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युग में आदि मानव ने पत्थरों के औजार बनाना व इनका प्रयोग करना सीख लिया था, इसलिए यह युग पाषाण युग कहलाया। इस युग में आदि मानव ने क्या करना सीख लिया था? कि पत्थरों के औजार बनाना। तो पत्थरों के औजार बना के और उनका प्रयोग करना भी सीख लिया था, इसलिए हम इस युग को क्या कहते हैं? पाषाण युग। और पत्थरों से उन्होंने आग का भी आविष्कार करना सीख लिया था, तो इसलिए हम इस युग को कहते हैं पाषाण युग। ओके, सभी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज ध्यान से सभी बच्चे कॉपी पर करेंगे, लर्न भी करेंगे, समझेंगे भी। ओके।